सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एक तो रिवेल के शेष रिजल्ट, एक तो ये खबर है जो रिवेल के पीजी के कुछ रिजल्ट है वो नहीं आए, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मेन एग्ज़ाम का फॉर्म, और इसके बाद एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, और डिग्री जो है कब तक आती है। ये डिग्री को लेकर के बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि अब तो कौन कौन सी डिग्री कॉलेजों में पहुंच गई है और कौन कौन सी डिग्रियां जो है पहुंच जाएंगी, कब तक पहुंच जाएंगी। इन सब को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक संक्षेप में ही डिस्कस करना है। सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो करेंगे रिवेल के रिजल्ट से। चूँकि रिवेल के रिजल्ट अभी एमए के काफ़ी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो मेरे सामने इस महीने के आखिर तक यानी 31 दिसंबर तक जो रेस्ट ऑफ द रिजल्ट है आई थिंक आ जाएंगे। किसी को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिवेल की मार्कशीट को लेकर के बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं। रिवेल मार्कशीट, देखिए यदि आपने एड्रेस सही भरा है तो मेरे सामने जो आपकी मार्कशीट है रिवेल की वो 1 से 2 महीने में 1-2 मंथ में जो है घर पहुंचती है। टाइम लगता है इसमें। यदि किसी को मार्कशीट नहीं मिलती है तो वो यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करे। कॉलेज में ये मार्कशीट नहीं आएगी तो यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। यदि किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो तो वो यूनिवर्सिटी जाए, और या तो ओरिजिनल मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज डुप्लीकेट जो है इशू करवा ले तो उसका काम जो है हो जाएगा। तो ये तो रही बात रिवेल के रिजल्टों की। और जो पुराने रिजल्ट आ चुके हैं उनकी मार्कशीट की, कि उनकी मार्कशीट में लगभग 1-2 महीना लग जाता है, ये टाइम लेता है। और इसके बाद जो है आप लोग यदि नहीं मिलती है मार्कशीट तो यूनिवर्सिटी से जाकर के निकलवा सकते हैं। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री के रिजल्ट की। देखिए सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बेसिकली यदि मैं आपको बताऊं तो इसका जो कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म इस दरमियान आने हैं और यूनिवर्सिटी चाहेगी कि एग्ज़ाम फॉर्म से पहले आप लोगों के सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आ जाए, तो शायद 15 जनवरी तक कोशिश करेगी यूनिवर्सिटी। बाकी देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, बट आई थिंक आ जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। फिर हम लोग बात करें, ये भी एक अलग सी बात बन जाती है कि मेन एग्ज़ाम के फॉर्म मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया। जो मेरा अब तक का जो अनुभव है वो ये कहता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों के, जनवरी के फर्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है, आई थिंक पूरी संभावना है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इनके आने की संभावना है। और यदि हम लोग बात करें, चूँकि इसी बात को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है, फर्स्ट वीक की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी क्लास के आएंगे, तो चाहे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हों, चाहे वो सेमेस्टर के हों, सभी के एक साथ आएंगे। सेमेस्टर वाले बच्चों को टाइम कम मिलेगा। मैं फिर बता दूं कि यदि इनको 15 दिन मिलेगा ना तो इनको 7 दिन ही मिलेगा। ये ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में पहले भी हुआ है, तो इस चीज़ का बच्चे जो है विशेष ध्यान मेरे सामने रखें तो बेहतर होगा। अब हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती हैं। तो देखिए एग्ज़ाम, जो सेमेस्टर के पेपर हैं वो शायद 26 जनवरी के बाद होने के आसार हैं। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म अभी नहीं भरे गए, अदरवाइज़ ये होने तो दिसंबर में ही थे, लेकिन अभी ये डिले हो गया। तो अभी ये कितना डिले होगा इसकी कोई बहुत ज़्यादा अभी क्लियरिटी के साथ चीज़ें साझा नहीं की जा सकती आप लोगों के साथ। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि ये 26 जनवरी के आसपास जो है होना चाहिए। 26 जनवरी के बाद, और ये फर्स्ट वीक ऑफ फेब तो निश्चित तौर पर मान के चले कि शुरू हो ही जाएंगे। पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में साझा कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से उसको थोड़ा सा और देख लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के पूछते हैं, एक तो डिग्री।
डिग्री कॉलेजों में कब तक आती है। तो अब डिग्री का एक मोटा सा आइडिया आप ये लगा लो कि अभी कॉलेजों में 2020 की भी डिग्रियां नहीं पहुंची है। अब 2020 की डिग्री यूनिवर्सिटी प्रशासन की आज की ही खबर पर माने तो अगले 7 से 15 दिनों में पहुंच जाएंगी। तो अभी देखिए 2024 ने दस्तक दे दी है और 4 साल पीछे यूनिवर्सिटी चल रही है। तो आप लोग जिसने 2021 में कोई कोर्स किया है तो उसकी 2025 तक आप लोग उम्मीद करें, जिसने 22 में किया है वो 26 तक उम्मीद करें। इतना टाइम जो है यूनिवर्सिटी को लगता है डिग्री देने में। तो जो डिग्री को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको लेकर के ये बेहद अहम न्यूज़ आप मान सकते हो, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसी को भी मौका मिलने की संभावना रहती है। अब यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको फिर भी डिग्री की ज़रूरत है, प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी में मिलती है, तो वहाँ से आप लोग जो है प्रोविजनल डिग्री जो है ले सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री में किसी को कोई इशू नहीं है, प्रोविजनल डिग्री जो है आप लोग इशू करा सकते हैं। तो प्रोविजनल डिग्री आप लोग इशू करवा लें यूनिवर्सिटी से, जिनको रिक्वायरमेंट है नौकरी वगैरह के लिए। माइग्रेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो कोटा यूनिवर्सिटी से बाहर कोई कोर्स करना चाहते हैं या डिग्री करना चाहते हैं। और इसकी भी एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर ये है कि आप लोग जो है माइग्रेशन जो है यूनिवर्सिटी से ले ले। ये ओरिजिनल ही मिलता है और ओरिजिनली जमा होता है। प्रोविजनल डिग्री की सिर्फ जेरोक्स लगती है, डिग्री की भी सिर्फ जेरोक्स लगती है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये अपने दिमाग में आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बैठा के रखें कि डेफिनेटली जो है ये एक महत्वपूर्ण सी बात आप लोगों के लिए बन भी जाती है। तो ये एक चीज़ है जिसको अपने दिमाग में आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैठा करके ज़रूर रखें। अब एक और चीज़ जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि टीसी जो है वो कॉलेज में मिलती है। ये टीसी कॉलेज में, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगती है और फीस है निर्धारित 150 या 100 रुपये जो भी है, वो आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो पता लग जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसको इशू करवा सकते हैं। ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, कोई लेंदी प्रोसेस ये नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी, और आई थिंक ये आप लोगों के लिए पर्याप्त यूजफुल रहेंगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और आप लोग जो है रेगुलर अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी खबरें जो है सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। थैंक यू।